हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। देखो हमारा चैप्टर 9 सी स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, इसके कल हमने 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा। द सरपंच ऑफ ए विलेज वाज इलेक्टेड बाय ए वोट। ठीक है, ऑफ 3 to 1। किसी गांव में बेटा जब चुनाव होते हैं ना, तो सरपंच को कितने वोट मिले? 3 वोट मिले। इससे अदर से उसको 1 मिला है, तो सरपंच को कितने मिले? 3 वोट। तो इफ यदि 5764 वोट्स वर कास्ट, टोटल कितने वोट डाले गए हैं? 5764। ठीक है, तो हाउ मेनी वोट्स डिड ही रिसीव। तो आपको ये बताना है सरपंच को कितने वोट मिले। ठीक है, तो इनका जो या तो आप रेशियो बना लो। देखो क्या कर लेंगे, लेट द रेशियो इज कितना आ जाएगा? 3x और 1x। ठीक है, इसको 3 मिले तो इसको क्या मिले? 1। और टोटल वोट कितने दे रखे हैं बेटा? टोटल वोट दे रखे हैं हमारे को 5764। सही है, ठीक है। तो अब क्या बताना आपको, सरपंच को जो उसको जो वोट मिले ना, वो कितने वोट मिले। तो इनका देखो टोटल, इनको क्या कर देंगे? रेशियो को ऐड करेंगे, सम ऑफ रेशियो बेटा कितना आ जाएगा? 3x प्लस 1x, तो कितना आ जाएगा बेटा? 4x हो जाएगा। ठीक है, और टोटल रेशियो कितना है? 4x। और टोटल वोट कितने हमारी है, तो दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे बेटा। 4x इज इक्वल टू 5764। ये हमारे को गिवन है। ठीक है, देखो x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? देखो मल्टीपल में वो कहाँ पे चला जाएगा? इसके डिवाइड में 6 4। ठीक है, 4 कहाँ आ जाएगा? इसके डिवाइड में। अब इसको देखो काट दो, किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 में 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? 1 4 4 1 आ गई वैल्यू x की। ठीक है, तो अब किसकी बताना है अपने को? सरपंच की बतानी है। तो इसको कितने मिले थे? 3x। तो क्या कर देंगे? 3 मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसको। x की वैल्यू क्या है? 3x है, तो x की वैल्यू हमने रख दी 1441। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 4 जा 12 और 1 कैरी 3। ठीक है, 13 3 1 जा 3 और 4। इसको कितने मिले बेटा? 4323। और दूसरे को कितने मिले थे बेटा? 1400। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? यही आएगा हमारे को। ठीक है, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पे सरपंच के हो जाएंगे, यहाँ पे अदर के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सरपंच, तो सरपंच को कितने मिले बेटा? 3, और इसको कितने मिले थे? 1। ठीक है, इनका टोटल कितना दे रखा है? टोटल दे रखा है 5764। और निकालना, ये इसका टोटल कर देंगे तो टोटल में, और निकालना किसका है? इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ऐसे कर लेना। ठीक है, आया समझ में आपको? कुछ नहीं बेटा, इसकी टोटल वोट दे रखे हैं आपने, टोटल जो रेशियो का इसको डिवाइड कर दिया, इसको पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, तो 3x, तो x की वैल्यू हमारी आ गई, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखो ना 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या है? द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए स्कूल ग्राउंड। जो स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है, उसकी लेंथ दे रखी है और उसकी विड्थ दे रखी है, चौड़ाई। इनका रेशियो 5:2 है। तो फाइंड इट्स लेंथ इफ द विड्थ इज 40। इसकी चौड़ाई दे रखी है हमारे को 40 मीटर, उसका क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। तो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 10। क्या मान लेंगे? यहाँ पे कितना? 5 रेशियो है, 5:2 है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5x। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी? वाइड चौड़ाई दे रखी इसकी, ये कितनी बेटा? 2x। ठीक है, और यहाँ पे हमारे को इसमें क्या दे रखा है? वाइड दे रखा है। इसकी चौड़ाई हमारे को दे रखी है, कितनी दे रखी है हमारे को चौड़ाई इसकी? 40 मीटर्स। इसकी विड्थ कितनी दे रखी है? 40 मीटर। ये हमारे को गिवन है बेटा। ठीक है, हमारे को दे रखा है। अब क्या करते थे, जो इसकी विड्थ दे रखी और ये 40 मीटर इसकी चौड़ाई दे रखी, और इसको क्या कर देंगे? डिवाइड, वो इक्वल कर देंगे। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये 40
ये मल्टीपल में कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, तो 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पूछा क्या है, लेंथ पूछी है, तो लेंथ निकाल देंगे बेटा इसकी, कितनी है 5x है, तो क्या कर देंगे 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है 20, तो 5 20 कितना हो जाएगा बेटा 100 मीटर आ जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है बेटा, आया समझ में, इसकी लेंथ दे रखी हुई, या इसको ऐसे निकाल लेंगे हम, लेंथ और इसकी विड्थ दे रखी है हमारे को। ठीक है, लेंथ कितनी है हमारी 5 और इसका कितना दे रखा है 2, और विड्थ हमारे को दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है 40, ये कितनी आ गई 40। लेंथ हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इनकी, कितना आ जाएगा, देखो इसकी करेंगे तो 2x इजिकल टू कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे जो मल्टीपल में, वो कहाँ पे आएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। ये 40 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो 2 से बेटा कैंसिल कट जाएगा, 21 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, x इजिकल टू 100। तो x क्या माना था हमने, लेंथ माना था, तो लेंथ की कितनी आ गई है 100 मीटर आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है बेटा, कर लोगे, चलो ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखो 11, आगे ना बेटा समझ में सभी को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है, इफ ऑप्शन टाइप है जैसे a रेशियो b, ठीक है, और प्रपोर्शन c रेशियो d, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन में, तो क्या करते थे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ और इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रा में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रा का किसका करेंगे, इसका इसके साथ a मल्टीप्लाई में d और इक्वल क्या हो जाएगा b मल्टीप्लाई c, प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, अच्छा इसको और कर दिया तो ये क्या हो जाएगा a d हो जाएगा इक्वल b c, ये क्या कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। देखो बेटा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक, कर लोगे। आगे क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है हमारे को 0.75। ठीक है, रेशियो x, प्रपोर्शन दे रखा है 5:6, यही है। तो आपको क्या करना है, देन x इज इक्वल, तो x की वैल्यू बतानी है हमारे को, जैसे हमने वो क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, फोर्थ क्वेश्चन किया था। ठीक है, फिफ्थ में किया था, x की निकालने, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म इक्वल क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है बेटा, तो क्या करें, प्रोडक्ट एक्स टर्म करेंगे तो किसकी आ जाएगी, इसकी करें मल्टीप्लाई इसको, और मीन्स की क्या हो जाएगी, इन दोनों को करते हैं तो यहाँ पे कितना है 0.75 मल्टीप्लाई में 6 इक्वल क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 5। इनके या तो मल्टीप्लाई कर लो या पॉइंट्स में चेंज कर लेना। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा 0.75 है, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 3 कैरी, और 6 7 जा 42 और 3 45। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट है इसके बाद में, तो यहाँ भी कहाँ लग जाएगा पॉइंट, इसके बाद में लग जाएगा बेटा, या इसको ऐसे रख लो, चेंज मत करो आप तो भी हो जाएगा। देखो x ये ऐसे लिख दो मैं इसको, 5x इजिकल टू कितना हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई में x, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 5। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं नीचे क्या आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 100। देखो 0.75 है, इसको पॉइंट और डेसिमल को आप चेंज करो, फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो, किससे कट रहा है देखो 25 से कट जाएगा, ये 25 है 3 जा 75 और 24 जा। ठीक है बेटा,
2 से फिर देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 9 अपॉन 5 और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। या इसको लिख दूं मैं, x कितना आ जाएगा 0.9। ठीक है बेटा, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही कर लेना, इसको पॉइंट है ना, इसको पॉइंट को कैंसिल करो तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 75। ठीक है, तो ये काट दो। 9/10 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 0 तो 1 पॉइंट लगेगा, तो 0.9 आंसर आ जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या दे रखा है, मोहित एनलार्ज ए फोटोग्राफ दैट 8 सेंटीमीटर वाइड। देखो इसकी वाइड दे रखी है हमारे को कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी क्या दे रखी है हमारे को हाइट। हाइट कितनी इसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब क्या पूछ रहा है इसमें, इफ द हाइट ऑफ द इनवर्ड फोटोग्राफ इज 24 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी है 24 है, तो ये क्या मान लेंगे x मान लेंगे। आपको ये वाइड चौड़ाई निकालनी है इसकी, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6x और इजिकल टू 8 मल्टीप्लाई 24, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8 मल्टीप्लाई 24, 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 6 से कट जाएगा, 6 4 जा 24, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो देखो 8 मल्टीप्लाई 4 बच गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर देखो आप 14, या ऐसे मान के करोगे ना तो आप वैसे मान लो, इसकी लेंथ मान लेंगे, वाइड मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, प्रपोर्शन में करके कर लो आप। देखो इसकी हाइट और लेंथ है ना बेटा कितनी है 8, ठीक है, और वाइड कितनी हो जाएगी इसकी x, ये इसकी अच्छा हाइट दे रखी है। ठीक है, तो कितनी 6 है, तो इसकी कितनी दे रखी है बेटा हाइट 24 है, और ये क्या मान लेंगे हम x, प्रपोर्शन में कर लो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्स टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मीन, ऐसे कर लो बेटा इसको। ठीक है, ये ऐसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखो आप 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखा डिस्टेंस दे रखी है आपको किसकी, टाउन और स्केल। जब हम स्केल पे वो उस पे बनाते हैं ना बेटा, इस पे टाउन इज 430 किलोमीटर, इफ द मैप स्केल, जो मैप के ऊपर स्केल बनाते हैं उसकी कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर। अगर आपकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है ना तो उसमें मैप में कितनी है 2 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑन द मैप इस पे द डिस्टेंस, डिस्टेंस बतानी इसकी किसकी, देखो एक तो टाउन की दे रखे हमारे को और यहाँ पे मैप की। ठीक है, अगर 10 किलोमीटर है इसमें तो इसमें कितनी है बेटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर टाउन की कितनी दे रखी है हमारे को 430 किलोमीटर है, 430 में, तो मैप में कितनी आएगी वो बतानी है आपको। क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 10x, और ये इसको करेंगे तो इसके साथ 430 मल्टीप्लाई में 2, x की वैल्यू निकालेंगे बेटा 10 मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 430 मल्टीप्लाई 2 10, 0 से बेटा 0 कैंसिल, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी तो कितना आ जाएगा देखो 43 और 2 जा 86, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 86 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 86 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी पार्ट हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन हमारा 9:5। ठीक है, प्रोपोर्शन 36 रेशियो x माइनस 3, तो आपको क्या करना है x की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म की करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 3 है, x माइनस 3 और इसके मल्टीपल में क्या है हो जाएगा 9 इक्वल कितना बेटा 36 मल्टीप्लाई 5। देखो x की वैल्यू निकालनी है, पहले जो मल्टीपल में उसको क्या कर देंगे डिवाइड में कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 3 36 मल्टीप्लाई 5, तो 9 कहाँ पे आ जाएगी इसकी डिवाइड में। अब देखो सोल्व करो इसको, 9 से हो जाएगा बेटा 9 4 जा 36 और 4 5 कितना, तो x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 5 जा 20। x की वैल्यू निकालेंगे हम तो अब क्या है माइनस में x वेरिएबल के साथ, तो ये साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस में 20 प्लस का 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 23 आ जाएगी हमारी। ठीक है,
हमारा 9C चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से करना है 9, 8 दोनों, ठीक है। बाद में इनका टेस्ट लेंगे, आप कर लेना बेटा। थैंक यू।